झारखंड में जब भी खतियान के लिए आंदोलन की बात की जाती है तो सबसे पहले जयराम महतो का नाम आता है, तीर्थनाथ आकाश का नाम आता है। ऐसे ही कई कुर्मी नेताओं के नाम आते हैं, छात्र नेताओं के नाम आते हैं। लेकिन अब एक नया बैनर यहाँ पर तैयार हुआ है झारखंड में, जिसका नाम है झारखंड मुस्लिम खतियानी मंच। इसके जो कर्ता धर्ता है, नेतृत्व कर रहे हैं रिजवान भाई हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। रिजवान भाई, क्या ज़रूरत पड़ी अलग से बैनर तैयार करने के लिए जिसका नाम है झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि आपने अभी कहा कि झारखंड में जो आंदोलन दिखती है, जो आंदोलन छिड़ा है, उसमें कहीं ना कहीं जयराम जी का नाम आता। पता कर लीजिएगा, हमारा भी नाम आता है। दूसरी बात, बहरहाल हो सके आपको जानकारी ना हो, ऑब्वियसली जानकारी नहीं होना चाहिए का कारण ये है कि हमने मंच कम साझा किया है, लेकिन आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कहीं ना कहीं आपका जो कार्यशैली है या आप जो काम करते हो वो काम लोगों को दिखना चाहिए। आज नहीं दिखा है, जिसका परिणाम यह है कि आपने हमारा नाम नहीं लिया। बहरहाल मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे बातों को लोगों तक पहुंचाने का आपने एक मुहिम छेड़ा है, आपने एक जिम्मेदारी ली है। तो मैं सबसे पहले बताता चलूं कि कई महीनों से हमने और हमारे पूरे सहयोगी साथी, हमारा जो पूरे मंडली है, हम लोगों ने राज्य के विभिन्न जिलों में जाने का काम किया है और लोगों के बीच में जो उनकी डिमांड है उसको जानने का प्रयास किया कि आखिर लोग किस रूप में खतियान की लड़ाई को अग्रिम भूमिका देने के लिए अपने योगदान को देने का काम करेंगे। तो लोगों का साफ साफ कहना था कि हम अगर किसी संगठन से काम करते हैं तो वहाँ हमें देखा नहीं जाता है, हमें वहाँ सुना नहीं जाता है, कहीं ना कहीं किसी को प्रमोट नहीं किया जाता है। तो आप अगर आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हो तो केवल माला जपकर तो आंदोलन नहीं होगा, आंदोलन दिखना भी चाहिए। आपका इशारा किधर है? मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है। मैंने तो किसी का आलोचना भी नहीं किया, ना आलोचना करना चाहता हूँ। मैं अपने कार्यशैली पर विश्वास रखता हूँ, अपने कर्मों पर विश्वास रखता हूँ और जनता के लिए मैं जिस रूप में लड़ाई छिड़ी है, आज कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी उपलब्धियों को गिनाने में लगी है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी जो मांग थी, हमारी जो डिमांड थी, खतियान की मांग को हमने किया था, वो आज राज्यपाल तक सीमित हो गया। सर, आप लोगों ने भी दिखलाने का इसका प्रयास नहीं किया। हमारे झारखंड के लोग बड़े भोले भाले होते हैं, इतने भोले भाले होते हैं कि रहीम किसी उज्जवल का समर्थन करता है, कोई उज्जवल कोई रहीम का समर्थन करता है। ये विचारधारा का मेल है। हम लोग और आप सारे लोग एक हैं, लेकिन दलीय विचारधारा ने आपको और हमको बांट दिया है। आप जयराम महतो के साथ खतियान आंदोलन लड़ चुके हैं, लड़ाई उनके साथ कूदे हुए हैं, फिर अलग से जयराम से अलग हटकर आपको ये बैनर बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? जयराम जी भी वही हैं, हम भी वही हैं और सारे लोग, चाहे जिनकी आप सूर्य सिंह बेसरा जी की बात कर लें, आदरणीय विधायक लोबिन हेम्ब्रमदा का बात कर लें, मैं सारे लोगों के साथ में हूँ। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि हमारे कौम की, हमारे मुस्लिम भाई की, चूंकि मैंने जब मंच साझा किया है, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि रिजवान दा सिर्फ आप दिख रहे हो, आपका समाज जो हुजूम दिखता है वो दिखना चाहिए। तो जब दिखना चाहिए तो फिर आलोचना, मुझे उम्मीद है राज्य की जनता से कि आलोचना हमारे ऊपर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि आपने जो कहा था उसी डिमांड को हम पूरा करने के लिए आज राज्य की राजधानी रांची में आए हैं और अपने संगठन का, ये चूंकि हमारा संगठन है, ये पूरे झारखंडियों का संगठन है और ये विचारधारा का संगठन है, सामाजिक संगठन है और ज्वलंत मुद्दों पर काम करेगी, ज्वलंत मुद्दों पर लड़ाई लड़ेगी। और चूंकि एक समुदाय, आपने कहा कि विशेष एक समुदाय दिख रहा था, एक समुदाय की भागीदारी दिख रही थी, लेकिन आज से हम लोगों की भी भागीदारी उस मंच पर दिखेगी और पूरे राज्य में हम लोग जाएंगे, पूरे राज्य में हमारा भी मंच दिखेगा। जयराम महतो खतियान आंदोलन की बात करते हैं और अब वो चुनाव लड़ने की भी बात कर रहे हैं। आप उनके साथी रह चुके हैं, आपका मकसद क्या है? आप भी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जयराम जी ने औपचारिक घोषणा नहीं किया है। लोग पूछते हैं तो वो कहते हैं कि अगर कोई कहे, राज्य के लोग अगर कहें कि हम नए लोगों को चुनेंगे जो आपकी बातों को पटल पर रखने का काम करेंगे, उन लोगों को अगर हम लोगों को मौका मिलेगा तो चुनेंगे। उन लोगों ने औपचारिक घोषणा नहीं किया, जयराम जी ने ना रिजवान ने। मैंने कहा कि विचारधारा की लड़ाई को लड़ेंगे। अगर जनता कहेगी, लोग, झारखंड के लोग कहेंगे, झारखंडी जनमानस कहेंगे कि हमें उस पटल पर जाना चाहिए, तो झारखंडी जनमानस की जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। क्या जरूरत पड़ने पर आप आने वाले समय में जयराम महतो, तीर्थनाथ आकाश, उन लोगों के साथ मंच साझा करेंगे? बिल्कुल करेंगे, अभी भी करते हैं, मौका मिलता है करते हैं। हमारी विचार की, दोनों का सेम विचार है, सारे लोगों का विचार सेम है। सबों की लड़ाई खतियान की पहचान की लेकर है। जो नियोजन नीति से हम लोग वंचित हैं, जो हमारा जो नियम नहीं बन पाया है राज्य में, उसी की लड़ाई है और उस लड़ाई में रिजवान और पूरी टीम और पूरे राज्य के मुसलमान आएंगे और साथ साथ काम करने का। जब पूरी टीम की बात कही जा रही है तो यहाँ एक मौलाना साहब भी हैं, इनसे जानेंगे। ये अलग से मुस्लिम लोगों के लिए खास मंच तैयार हुआ है और आंदोलन है खतियान के लिए, तो किस तरह से मुस्लिम समुदाय को आप लोग एकजुट करने में लगे हुए हैं? हम लोग इसी मंच इसीलिए बनाए हैं, ये मंच इसीलिए बनाए कि बहुत सारे लोगों का ये कहना था
कि रिजवान भाई अकेले पढ़ रहे हैं, महतो समाज के लोग और समाज के लोग सब लोग जयराम बाबू के पास है, साथ है। तो जयराम बाबू हमारे ही गांव से हैं, जिस पंचायत से हैं वो विलोम करते वो मेरा ही पंचायत है, चितरपुर है, तोपचाची प्रखंड पड़ता है, मानटाड़ उनका गांव पड़ता है। बड़ी खुशी की बात है कि एक गरीब किसान घर से जो है उनके बाबूजी जो है शहीद हो चुके हैं, यही झारखंडी के हित में बात बोलते बोलते। लेकिन हमारे पास जब मैसेज आया, खबर आई कि आपके लोग नज़र नहीं आते हैं 10-11 बजे रात, हमेशा कभी कभी रिजवान भाई हमसे बातचीत करते रहते हैं। पर रिजवान भाई, मैं आपको हिम्मत ये देता हूँ कि जयराम बाबू को उनके समाज के लोग अगर हिम्मत दे, लोगों का अगर कहना है तो, कि अगर पेट में भी कोई बच्चा है तो ये कहता है जयराम बाबू, रिजवान बाबू तुम लोग आगे बढ़ो, हम दुनिया में आ रहे हैं। तो जब इस तरह की बात, हमारे कौम की बात अगर हो रही है तो हम लोग एक बैनर बनाइए और उस बैनर के तले हम लोग पूरे राज्य में जितने मुसलमान लोग रहते हैं, जितने विधानसभा में हमारे 81 विधानसभा और 24 ज़िलों में जितने भी लोग हैं, उनको हम उनके घर तक जा कर के ये मैसेज देंगे कि ये सिर्फ महतो की लड़ाई नहीं है और कुर्मी की और मुसलमान और मियाँ की लड़ाई नहीं है, बल्कि झारखंडियों के हित में होनी चाहिए। क्योंकि एक बहुत बड़ी फिक्र की बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। आंदोलन की रणनीति क्या होगी? 1 मिनट हम बताएंगे। बड़ी फिक्र की बात है कि हमारी माँ बहनें ईंटा सर पर लोड करके खटती है और जेवर को गिरवी रख करके अपने बच्चे को पढ़ाती है, समझे ना। लेकिन उसके बावजूद हमारे हक में कोई नियोजन नीति नहीं है, कोई उद्योग नीति नहीं है। हम लोग सिर्फ इसी तरह भटकते रहते हैं। कोयला हमारा, मालिक कोई और, बिजली हमारी, मालिक कोई और, पानी हमारा, कोई मालिक और, ज़मीन हमारी, हमारा मालिक कोई और। इसीलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि अब झारखंडियों के ख़िलाफ़ में अगर कोई किसी तरह की बात आएगी कि वोट बैंकिंग की सिर्फ अगर बात आएगी तो हम लोग उसको चलने की नहीं देंगे, बल्कि कोशिश ये करेंगे कि आप सब मुसलमान और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो अब जितने भी झारखंड वासी है, सब वासियों को घर घर में जा कर के हम लोग जगाएंगे और कहेंगे कि भाई हम लोगों ने एक बैनर बनाया। सिर्फ बैनर बनाने का मकसद भी आया हम लोगों का ये है कि आप लोगों से एक सवाल आता था, जैसे आप ही पूछ बैठते हैं। एक बात है, जिस खतियान की मांग की आप लोग कर रहे हैं वो तो सरकार पूरा कर चुकी है, यहाँ पर विधानसभा से भी पारित कर दी है, वो तो कहते हैं विधानसभा से भी सरकार पारित कर दी है और उसी के लिए खतियानी जोहार यात्रा वो शुरू कर रही है। राज्यपाल के हाथ में पेपर है। इनका कहना क्या है, बोला हारोगे तो हुरेंगे और जीतोगे तो थूरेंगे। हम तो लगा दिए कि कर ले कुछ ना, कहाँ गए कहीं ना। बात समझ में आ रही है। तो इनका तो यही कहना है। सोच तो बहुत मतलब लोगों को बरगलाने का काम जो सरकार करती है, हम आपके ज़रिए से ये कहना चाहेंगे बरगलाने का काम मत कीजिए। और हमेशा मुस्लिमों को जो है कहा गया है कि फुटबॉल ही बना करके रखा है, समझे ना। तो अब आप लोग किस तरह का आंदोलन करेंगे, रणनीति क्या होगी? हम लोगों की रणनीति ये रहेगी कि घर घर जा कर के समझाएंगे और समझाने के बाद यही कहेंगे कि हम लोगों की जो है 1932 खतियान लागू कीजिए, हमारे हक में नियोजन नीति भी लागू कीजिए, उद्योग नीति भी लागू। हमारा बेटा, हम आपके बेटा हैं और हम कुछ कर नहीं पाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे यहाँ पर झारखंड मुस्लिम खतियानी मंच के बैनर तले लोगों से। इनका साफ कहना है कि आने वाले समय में जो यहाँ पर आंदोलन हो रहा है उसको तेज धार दिया जाएगा। सरकार भले ही विधानसभा में पारित कर चुकी है, लेकिन अब जन जन तक पहुँचाएंगे कि किस तरह से सरकार छलने का काम कर रही है। और भी अपडेट देंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।